Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर नर्सरी क्लास के लिए का उर्दू का सब्जेक्ट। और उर्दू के सब्जेक्ट में आज हम जो टॉपिक देखेंगे, हमारा पहला टॉपिक है तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम तारुफ की बात करेंगे कि अगर हमने किसी से मिलना है तो हमने कैसे बातचीत का आगाज़ करना है, हमने कैसे जो है वो अपने आप को दूसरे के साथ जो है वो तारुफ करवाना है, हम कैसे मुतारिफ़ करवाएंगे अपने आप को या किसी दूसरे को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे जब आप देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा तारुफ, यानी कि पहले तारुफ में ये हमारे पास टीचर है और ये हमारे पास जो है वो क्लास के हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब क्लास के स्टूडेंट्स और बच्चे आपस में जब तारुफ करते हैं, बच्चे जब क्लास में पहले दिन आएंगे तो टीचर क्या बात करेगी, टीचर बच्चों को क्लास में खुशामदीद कहती है। तो खुशामदीद कहने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है अस्सलाम वालेकुम। तो टीचर आते ही बच्चों को कहेगी अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में बच्चे जो हैं वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। अब ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस आपने अपनी क्लास में करनी है 3 से 4 दफ़ा। आप अपनी क्लास में ग्रुप बना सकते हैं बच्चों के, टीचर बच्चों के साथ कर सकती हैं और कुछ बच्चों को आप टीचर का रोल प्ले भी दे सकते हैं, यानी कि इससे बच्चों को पता चले कि हमने जो भी हमारी क्लास में बड़ा आएगा, टीचर आएंगी, प्रिंसिपल आएंगी, आज ही आएंगी, हमने उनको अस्सलाम वालेकुम करना है और वालेकुम अस्सलाम से जवाब देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारी बेसिकली अब जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये 2 क्लास की लड़कियाँ हैं। आप क्लास की दोनों लड़कियाँ भी ले सकते हैं, आप दोनों लड़के भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम इसको भी रिपीट करवाएंगे यानी कि दोहराएंगे। एक बच्ची अपने आप का तारुफ करवा रही है अस्सलाम वालेकुम और दूसरी उसको जवाब में बता रही है वालेकुम अस्सलाम। इसी तरीके से आप क्लास में ग्रुप्स बनाकर इस एक्टिविटी को 4 से 5 दफ़ा दोहराएंगे। नेक्स्ट, आपका नाम क्या है। यहाँ पर अब एक बच्ची दूसरे बच्ची से नाम पूछेगी और उसके जवाब में वो बच्ची अपना नाम बताएगी। आप ये बच्चों के साथ भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि सलाम हो गया, अब अगला सवाल क्या है, आपका नाम क्या है। मेरा नाम सारा है। इसी तरीके से आप क्लास में इसको एक्टिविटी को जो बच्चे बैठे होते हैं एक डेस्क पे उनसे रिपीट करवाइए कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम अली है। आपका नाम क्या है, मेरा नाम आयशा है। इसी तरीके से आपने इस एक्टिविटी को अपनी क्लास में रिपीट करवाना है ताकि बच्चों को पता चले कि जब हमने तारुफ करवाना है तो वो कौन से तारुफ के हमारे सवालात होते हैं जो पूछे जा सकते हैं और हमने उनके जवाबात किस तरीके से देने हैं। अब अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल हमारे पास है आप कैसे हैं। अब इस एक्टिविटी में 2 लड़के एक से दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। आपने इसी एक्टिविटी को भी 4 से 5 दफ़ा अपनी क्लास में रिपीट करवाना है। आप कैसे हैं, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसमें आप बच्चों को ऑल्टरनेट जो आपके आंसर्स होते हैं पॉसिबल, आप वो भी बता सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसके जो रिस्पॉन्स होंगे वो। और इसी तरह ये एक्टिविटी आपने 3 से 4 बार अपनी क्लास में रिपीट करवानी है। अब चलते हैं हम अपनी किताब के सफ़े पे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी किताब है गौहर उर्दू कायदा नर्सरी और उसका हम सफ़ा नंबर 8 देखेंगे। अब सफ़ा नंबर 8 में हमारे पास एक कमरा जमात की तस्वीर है। अब इस कमरा जमात की तस्वीर में सबसे पहले आपने क्या करना है, बीइंग अ टीचर, जब सबसे पहले बच्चे क्लास में आएंगे तो आपने बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कह के कमरा जमात में दाखिल करवाना है ताकि बच्चे उस क्लास में कंफर्टेबल फील करें। इसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों का क्या हाल है, उनको स्कूल आकर कैसा लग रहा है। इसी तरीके से ये तारुफ के कुछ तरीके हैं। साथ ही उनसे उनके ख़ानदान के हवाले के भी बारे में भी पूछें कि आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं, ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं, आपका उनसे क्या रिश्ता है, आपके कितने बहन भाई हैं, उनके कितने नाम हैं, उनके क्या नाम हैं, वो कौन सी जमात में पढ़ते हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, आपके अम्मी अब्बू का क्या नाम है, आपकी अम्मी क्या करती हैं, आपके
ابو کیا کرتے ہیں. اس طریقے سے بچوں سے جو ہے وہ آپ نے تعارف میں جو ہے وہ پہل کرنی ہے تاکہ بچوں کو کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہ ہو. بچے کلاس میں ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, کیونکہ اس پیج کا جو ایکچوئل پرپز ہے وہ پرپز یہ ہے کہ ہم نے کلاس میں بچوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. اس طرح بچوں کو آپ نے کلاس میں لے کر آنا ہے. پچھلی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہ رول پلیز جو ہیں 2 سے 3 دفعہ کلاس میں کروانے ہیں. اس طریقے سے آپ کروائیں گی تو بچوں کی جھجک بھی دور ہوگی اور بچوں کو پتہ چلے گا کہ تعارف کیسے کرواتے ہیں, وہ کون سے سوالات ہیں جو ہم تعارف میں پوچھ سکتے ہیں اور ان کے جوابات ہم نے کیسے دینے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی, لیکن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ہم صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں گے ایک اور کہانی. کہانی کس کی ہے؟ چڑیا اور کوے کی کہانی ہے. تو کہانی کیا ہے؟ ایک درخت پر چڑیا نے گھونسلہ بنا کے انڈے دے رکھے تھے. درخت کی دوسری شاخ پر ایک کوا بیٹھا. چڑیا اسے دیکھ کر چلائی, چوں چوں چوں. کبوتر بولا غٹر گوں غٹر گوں. مرغے نے کہا ککڑو کوں, انڈوں کو کوے سے بچاؤ. مینڈک ٹرایا ٹر 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 ٹر. کوا بولا کائیں کائیں کائیں, میں تو چلا دوسرے باغ میں. سب نے خوشی سے تالی بجائی. چڑیا نے سب کا شکریہ ادا کیا. اچھا, اب مجھے سمپل یہ بتائیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا جو ہے وہ میسج ملا ہے, اخلاقی سبق کیا ہے اس کہانی کا؟ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اب چڑیا کا گھونسلہ اوپر تھا, مینڈک تو اوپر نہیں آ سکتا تھا چڑیا کو بچانے کے لیے, مرغا بھی اوپر گھونسلے میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن انہوں نے شور مچا کر, جتنا شور انہوں نے مچایا, شور مچانے سے کوا ڈر گیا اور ڈر کر چلا گیا. تو اس طریقے سے جتنے بھی ہمارے پرندے تھے اور ہمارے جانور تھے, کبوتر تھا, مرغا تھا, مینڈک تھا, ان سب نے مل کر کوے کو ڈرا دیا اور کوے کو پتہ چل گیا کہ میں چڑیا کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ یہ سب اکٹھے ہو کر اس کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں. تو اس کہانی سے جو ہمیں جو اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اب آپ اس تصویر کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ کوا ہے, یہ چڑیا ہے, یہ مرغا ہے, یہ کبوتر ہے اور یہ مینڈک ہے. اس طریقے سے ہمیں پہچان جانوروں کی بھی ہو جائے گی کہ اس کہانی میں کون کون سے جانور تھے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو کہانی میں کتنے کردار تھے, تو کتنے کردار تھے ہماری کہانی میں؟ ہماری کہانی میں 5 کردار تھے. کون کون سے 5 کردار تھے؟ کوا, چڑیا, کبوتر, مرغا اور مینڈک. یہ کہانی کے 5 کردار ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام بھی یہی ہیں ہمارے پاس. کرداروں کے نام کیا کیا ہیں؟ کوا, چڑیا, کبوتر, مرغا اور مینڈک. تو پیارے بچوں, آپ نے بھی جب یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی ٹیچر سے بھی کہنا ہے کہ آپ کو کہانی سنائے, اور آپ کے گھر میں اگر کوئی دادی ہیں, دادا ہیں, تو وہ بھی آپ کو ضرور کہانی سناتے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.